everyone, welcome to Oral Knowledge. Today I am going to start chapter 5, class 10th mathematics. The chapter is AP. What is AP? AP is the arithmetic progression. In this video I will give you a full introduction all about the AP. The AP is a list of numbers in which each term is obtained by adding a phase number to the preceding term. What is preceding term? The number before the number. मतलब अगर कोई नंबर है उससे जस्ट बिफोर जो नंबर रहता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रीसीडिंग टर्म कहते हैं. अब आप लोगों को आगे फिर मैं समझा दूंगा. टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म. फर्स्ट टर्म को हम लोग अगर प्रीसीडिंग नहीं करते क्योंकि वहां से शुरू ही होता है. फर्स्ट टर्म से कोई भी एपी क्या होता है? शुरू ही होता है. तो हम लोग इस तरह से क्या कर लेते हैं? कोई भी एपी को गेन कर लेते हैं. जैसे एग्जांपल ले लीजिए, कोई एपी लेते हैं 1 2 3 4 5. ये सभी किस में है? एपी में है. दूसरा एपी हम ले लेते हैं. ये एपी 1 है, ये एपी 2 है. इसमें क्या है? 2 4 6 8. इसमें सबसे पहले बात हमने जो भी एपी लिया ये फाइनाइट एपी है. इसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या है? फाइनाइट है. इसमें देखिए जो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म. टर्म किसको कहते हैं? जितने भी नंबर्स रहता है किसी भी एपी में उसी को हम लोग क्या कहते हैं? टर्म कहते हैं. इच नंबर्स इन द एपी इन द लिस्ट ऑफ एपी इज कॉल्ड, उसको टर्म कहते हैं. क्या कहते हैं? टर्म. तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 ये सभी किसमें है? एपी में. क्यों? क्योंकि इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो सभी क्या है? सेम है. दूसरी बात, इसका प्रीसीडिंग टर्म का मतलब क्या हुआ? सब ये क्या है? 1 फर्स्ट टर्म है. फर्स्ट टर्म का कोई प्रीसीडिंग नहीं होगा. 1 का बाद क्या? आफ्टर 2 का प्रीसीडिंग क्या होगा? प्रीसीडिंग का मतलब होता है जस्ट बिफोर. तो क्या होगा? ये 2 का जस्ट बिफोर क्या है? 1. अगर इसमें जो हम लोग सपोज किए 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा? हमारा नेक्स्ट टर्म होगा. इसमें अगर फिर जो इसका कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे हमारा नेक्स्ट टर्म गेन होगा. इस तरह का जो सीक्वेंस रहता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एपी कहते हैं. तो हमने यहाँ लिखा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और सीक्वेंस. तो प्रोग्रेशन और सीक्वेंस में बहुत स्लाइटली डिफरेंस है. तो सीक्वेंस क्या होता है? अ सेट ऑफ नंबर्स इन अ डेफिनेट ऑर्डर और रूल. एक सीक्वेंस क्या होता है कि उसमें एक डेफिनेट रूल होता है या जो है ऑर्डर होता है. जैसे हमने 2 4 6 8 अभी एपी को कंसीडर नहीं की. तो इससे पहले ये क्या है? एक जो है सीक्वेंस है. क्या है? सपोज कि कोई भी टेबल होता है. आप लोग जो है 1 से लेकर के 2 से लेकर के 20 तक कोई मतलब किसी का टेबल ले ले तो कोई भी टेबलिंग जो होता है वो कभी सभी क्या होता है? एक सीक्वेंस में होता है. या काउंटिंग ले लीजिए, ऑड नंबर्स या इवन नंबर्स ले लीजिए, ये सभी भी क्या होता है? सीक्वेंस होता है. इसका जो ऑर्डर होता है वो फिक्स होता है. सपोज कीजिए कि हम लोग जो ऑड नंबर्स लिखते हैं 1 2 1 3 5 7 9. इसमें देखिए गैपिंग कितना है? कॉमन डिफरेंस सबका क्या है? 2. तो ये भी एक सीक्वेंस होगा. लेकिन हम लोग प्रोग्रेशन किसको कहेंगे? एक स्पेशल जो सीक्वेंस को ही क्या कहते हैं? प्रोग्रेशन कहते हैं. जैसे कि हम लोग ले लें, एक हम लोग प्रोग्रेशन लेते हैं कि 3 3 7 11 15 19. इसमें देखिए ना तो कोई टेबल है ना तो इसमें कोई अलग से कोई सीक्वेंस दिख रहा है. तो इसमें क्या है? स्पेशल सीक्वेंस है. एक स्पेशल सीक्वेंस क्या है? जब हम लोग 3 में से 4 ऐड किए तो कितना होगा? 7. 7 में से अगर 4 ऐड किए तो कितना होगा? 11. 11 प्लस 4 15 और 15 प्लस 4 19. तो एक जो है स्पेशल तरह का क्या है ये सीक्वेंस. इसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोग्रेशन कहते हैं. क्या कहते हैं? प्रोग्रेशन. इसीलिए इसका नाम पड़ गया एपी, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. तो क्या होता है? इफ द टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस आर रिटेन अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस. जब हम लोग एक स्पेसिफिक कोई खास कंडीशन में लिखा जाए उसको क्या कहते हैं? एक प्रोग्रेशन लिखा है. द सीक्वेंस इज कॉल्ड अ प्रोग्रेशन. ओके, यहाँ तक तो आप लोग का क्लियर हो गया होगा. फिर जो है आप लोगों को टर्म बता दिए. कॉमन डिफरेंस क्या होता है? कोई भी एपी में हम लोग जब दो टर्म्स को प्रीसीडिंग टर्म को फर्स्ट टर्म से कोई टर्म को प्रीसीडिंग टर्म से हम लोग जब सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो हमारा क्या मिलता है? एक कॉमन डिफरेंस मिलता है. ओके, तो आप लोगों को अब आई होप यहाँ तक समझ गए होंगे. कॉमन डिफरेंस को मैं आप लोगों को और ज्यादा समझाना चाहूंगा. तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है? पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है और जीरो भी हो सकता है. जैसे आप लोगों को बताया भी कि कॉमन डिफरेंस क्या होता है? पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो तीनों होता है.
एक एपी हम लोग कंसिडर कर लेते हैं 2 4 6 8। हमने इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितना लिए हैं 4 टर्म्स लिए। तो इसमें हम लोग क्या कर लेते हैं, जब हम लोग कॉमन डिफरेंस निकालते हैं तो हम लोग नेक्स्ट टर्म को प्रीसीडिंग टर्म्स क्या कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो 4 - 2 = 2, 6 - 4 = 2, 8 - 6 = 2। हम लोग तीनों कंडीशन में देखें क्या कि इसका जो डिफरेंस है नेक्स्ट टर्म और प्रीसीडिंग टर्म, उसका जो है डिफरेंस क्या है, सेम है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, CD कहते हैं, मतलब कॉमन डिफरेंस कहते हैं। तो कॉमन डिफरेंस समझ गया। तो द फिक्स नंबर ये कांस्टेंट होता है, ये जो किसी भी नंबर में होता है। अगर यहाँ देखिए तीनों कंडीशन में क्या निकला है 2 2 2 निकला। तो अगर सपोज कि 2 2 3 निकलता तो कॉमन डिफरेंस डिफरेंस रहता, तो ये एपी में नहीं होता। सपोज कीजिए हम एक जो सीक्वेंस लेते हैं 2 4 2 4 6 10। इसमें हम लोग देखते हैं कि एपी में है या नहीं है ये सीक्वेंस। पहले हम लोग क्या कर लेंगे 4 - 2 = 2, 6 - 4 = 2 और 10 - 6 = 4 होता है। देखिए इसमें कॉमन डिफरेंस सबका क्या है, इन दोनों का सेम है, लेकिन इसका 4 है तो ये बराबर है नहीं है। तो ये क्या हो नहीं सकता है, ये एक एपी हो ही नहीं सकता है। एपी होने के लिए कंडीशन है तो इसका कॉमन डिफरेंस सबका सेम होना चाहिए। तो ये ठीक है। तो इतना होने के बाद जो है नेक्स्ट क्या है, आप लोगों को ये बताए। और कॉमन डिफरेंस को हम लोग CD से डिनोट करते हैं। कॉमन डिफरेंस को किससे डिनोट करते हैं, CD से डिनोट करते हैं। यहाँ तक हम लोग क्लियर हो गया। फिर हम लोग क्या कहते हैं कि कोई भी एपी जो होता है वो फाइनाइट भी होता है और इनफाइनाइट भी होता है। जो फाइनाइट और इनफाइनाइट एपी किसको कहते हैं, एक बार आप लोग इसको भी नोट कर लीजिए। फाइनाइट एपी, फाइनाइट एपी किसको, नाम ही फाइनाइट, इसमें जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स उसको क्या कहते हैं, ऐसे एपी को फाइनाइट एपी कहेंगे। या हम लोग कहें लिमिटेड नंबर ऑफ टर्म्स हो, द एपी which has finite number of terms or limited number of terms is called a फाइनाइट एपी। फाइनाइट एपी में एक बात और ध्यान लिखिएगा, उसका जो nth टर्म होता है वो क्या होता है, नोन होता है, वो हमें मालूम होता है। जैसे एपी ले लेते हैं, एपी ले लिए 6 12 18 24 और 30। तो इसमें क्या है, इसमें नंबर ऑफ फाइनाइट टर्म मालूम है 1 2 3 4 5। इसमें कितने टर्म्स है 5 टर्म्स। और जो इसका क्या है जो nth टर्म है वो क्या है, n टर्म है। यहाँ 5th टर्म में क्या है, इसका nth टर्म में 5th टर्म हो ये 30 है। ये सभी क्या है मालूम है। अगर सपोज कीजिए कि n टर्म मालूम नहीं होता तो एपी होता है, एपी नहीं होता। तो इसको जिसका nth टर्म मालूम हो उसको क्या कहते हैं, फाइनाइट एपी। या जो है हम लोग जो है इस फाइनाइट एपी, इसमें क्या होता है कि इसमें लिमिटेड टर्म्स होता है और जो है फाइनाइट नंबर्स होता है। तो ऐसे एपी को हम लोग क्या कहते हैं, फाइनाइट। और दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, ये तो AP1 हो, AP2 ले लीजिए आप लोग। किसी चीज का भी टेबल लीजिए, सपोज कि हम 10 10 20 30 40 50 60 70, हमने कितना तक लिया 70। आप लोग 100 तक भी ले सकते हैं। तो इसमें जो है फाइनली क्या हो, फाइनल टाइम हमको क्या, फाइनल टाइम मालूम है इसका, या एंड टाइम मालूम है। तो ऐसे एपी को हम लोग क्या कहते हैं, फाइनाइट एपी। फिर इनफाइनाइट एपी हम लोग किसको कहते हैं, इनफाइनाइट को हम लोग नॉन फाइनाइट भी कहते हैं, जिसका कोई लिमिट ही नहीं हो, अनलिमिटेड हम लोग क्या कहते हैं, इनफाइनाइट एपी। तो इसको भी हम लोग डिफाइन कर लें। इनफाइनाइट एपी, इनफाइनाइट एपी NAP whose number of terms is unlimited is called
इज कॉल्ड एन इनफाइनाइट एपी। तो इनफाइनाइट एपी किसको कहेंगे? जिसका जो है नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो? अनलिमिटेड हो। अनलिमिटेड इसका मतलब क्या? जिसको हम लोग काउंटिंग ही नहीं कर सकते हैं। इसका क्या है? एन टर्म तक होता है। एन टर्म हमको मालूम है क्या? नहीं है। ऐसे एपी को हम लोग क्या कहेंगे? इनफाइनाइट। सपोज कि इसका एग्जांपल ले लेते हैं, तो एपी वन ले लेते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, हमने 5 तक लिया। उसके बाद हमने डैश 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 डैश। अब कहाँ तक गया? इनफाइनाइट तक गया। ऐसे एपी को क्या कहते हैं? इनफाइनाइट एपी कहते हैं। क्या कहते हैं? इनफाइनाइट। फिर एक नेक्स्ट एपी ले लेते हैं, एपी टू ली। ये क्या है? एपी है 3 6 9 12 12 15 18 डैश। सपोज कीजिए अगर हम लोग डैश 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 देते हुए अगर 27 चले जाते, फिर भी क्या हो जाता? वो फाइनाइट होता, क्योंकि हमको वहाँ फाइनल टर्म मालूम था। लेकिन अगर हम लोग डैश डैश दे के छोड़ दें तो वो क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट एपी हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर होगा? फाइनाइट और इनफाइनाइट का ये बात ध्यान रखिए, जिसका फाइनल टर्म मालूम हो वो फाइनाइट, और जिसका फाइनल टर्म मालूम नहीं हो वो इनफाइनाइट। ओके, अब क्या है कि आप लोगों को इतना समझ में आ गया। उसके बाद एन टर्म ऑफ एपी, इसको जो है मिटा ले। आप लोगों को जो है एक्सरसाइज 5.1 से 5.3 तक का पूरा इंट्रो दे रहा हूं, ताकि आप लोगों से जो है बन जाए पूरा क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज nth टर्म ऑफ एन एपी। इससे पहले हम जो है एक बात का और जिक्र करना चाहेंगे कि जनरल फॉर्म ऑफ अ एपी। कोई भी एपी का क्या होता है? जनरल फॉर्म क्या होता है? तो पहले ये चीज को लिख लें, जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। सब जनरल फॉर्म क्या मतलब क्या हुआ कि सपोज करो कि आपको ये मालूम करना है कि एपी कैसा होता है या किस फॉर्म में दिखना चाहिए, तो इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म ले लेते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी कहते हैं। लेट ए इज द फर्स्ट। ये क्या होता है? फर्स्ट टर्म एंड डी इज द कॉमन। सी डी, जब भी हम लोग कॉमन बुक में रहो या किताब मतलब कहीं भी रहो, अगर सी डी लिखा रहे तो हम लोग क्या समझ जाएंगे? कॉमन डिफरेंस। सी डी इज द एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी। देन हम लोग उसका जो है एपी का जो है जनरल फॉर्म कैसे कंसिडर कर लेंगे? यहाँ एपी लिख देंगे। उसके बाद फर्स्ट टर्म को हम लोग क्या लेते हैं? फर्स्ट टर्म हम लोग ए कंसिडर करते हैं। फर्स्ट टर्म में क्या कंसिडर कर लेते हैं? ए। तो यहाँ हम लोग A1 A2 पर ले लेते हैं। A1 A2 A3 A4 A5 है ना, हम लोग इस तरह से ले लेंगे। उसके बाद जो इसी तरह डैश डैश, सपोज कि अगर इनफाइनाइट रहेगा तो हम लोग डैश डैश लेंगे, और फाइनाइट लेना है तो A5 तक ही ले लेंगे। हम लोग A1 के जगह हम लोग क्या कर सकते हैं? A1 क्या है? A है। A2 क्या है? A प्लस D। इस तरह से ये क्या है? A प्लस D। तो हम लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। हम लोग A प्लस D A प्लस 2D। हम लोग A4 को क्या लिख सकते हैं? A प्लस 3D। और A5 को क्या लिख पाइएगा? जल्दी 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 बताइए हम लोग। A5 को हम लोग लिखते हैं A प्लस 4D। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं? जो A4 या जहाँ रहता है उससे क्या रहता है? उससे 1 लेस करके हम लोग D के साथ अटैच कर देते हैं। तो ये क्या है? एपी का एक जनरल फॉर्म। तो ये एपी का क्या है? एक जनरल फॉर्म। इसमें ए क्या है? ये जो है फर्स्ट टर्म है, और डी क्या है? कॉमन डिफरेंस किसी भी एपी का। तो ये क्या हो गया? किसी भी एपी का जनरल फॉर्म हो गया। तो इतना तो आप लोग का क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग क्या चले जाते हैं? nth टर्म ऑफ एन एपी। ओके, nth टर्म क्या होगा कि सपोज कोई जो है एपी है, उसका कुछ टर्म्स फर्स्ट 2-3 टर्म्स दिया हुआ है, या सपोज कुछ टर्म्स तक दिया हुआ। उसके बाद जो nth टर्म मालूम होना चाहिए कि 100 टर्म, 50 टर्म, 150 टर्म, 10 टर्म। तो हम लोग कैसे निकालें? उसके लिए कुछ जो है फॉर्मूले से सब। तो nth टर्म ऑफ एपी के लिए क्या है? पहले बात, एपी का जो जनरल फॉर्म क्या होता है?
A1 लिए थे, A1 A2 A3 A4, इसी तरह से हम लोग लिए थे, हमने A4 तक लेते हैं। ओके, अब सपोज A1 बराबर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, A1 तो A ही होता है, A1 इक्वल टू क्या होता है, A1 एक्चुअली में क्या है, फर्स्ट टर्म, A1 इज द फर्स्ट टर्म, A2 क्या है, A2 इज द सेकेंड टर्म ऑफ द AP। तो A2 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस D, फर्स्ट टर्म में अगर D ऐड कर देंगे हमको क्या मिल जाएगा, सेकंड टर्म। D क्या है, कॉमन डिफरेंस है, D क्या है, किसी भी AP का कॉमन डिफरेंस है। फिर A3 इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, A प्लस 2D। अच्छा, यहाँ अगर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, A प्लस डी को A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ 2 है, इसमें से 1 क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ऐसे भी अगर इसको ब्रेक करके लिखिएगा तो डी होगा, 2 माइनस 1 क्या होता है, 1 होता है, 1 इंटू डी, डी होगा। लेकिन हम लोग इसको एक जो है लिखने का एक फॉर्म है। इसी तरह हम लोग A प्लस 2D को क्या लिख सकते हैं, A जैसा वैसा रहता है, सिर्फ हम लोग डी का लिखेंगे। यहाँ 3 है तो यहाँ क्या लिखेंगे, 3 माइनस 1 इंटू डी, 3 माइनस 1 इंटू कितना होता है, 2 होता है, 2 इंटू डी 2D। उसी तरह हम लोग A4 इक्वल्स टू A प्लस 3D, जितना यहाँ रहता उससे जस्ट 1 कम लेस करके हम लोग डी के साथ अटैच कर लेते हैं। ये चीज हमेशा आप लोग क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। फिर A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, ये पूरा ट्रैक को समझिए। अगर सपोज किए कि A5 रहता तो क्या होता, A प्लस 4D होता, A6 होता है तो A प्लस 5D होता। चलिए हम लोग कुछ स्टेप्स को गैप कर लेते हैं। A10 रहता तो क्या होता, A प्लस 9D होता। A20 होता तो क्या होता, A प्लस 19D होता। सपोज कि अगर 100 रहता क्या होता, A100 तो A प्लस 99D होता। तो बिल्कुल इजी तो है। इसी तरह अगर सपोज कि n टर्म्स रहता तो लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ दो स्टेप गैप ले लेते हैं। A n रहता तो क्या होता है, तो फर्स्ट टर्म में तो रहता ही A प्लस क्या हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखिए इसमें क्या हुआ कि जो n रहता, सपोज कि यहाँ 4 रहता तो 4 माइनस 1 होता था। उसी तरह अगर यहाँ n रखेंगे तो क्या हो जाएगा, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, nth टर्म ऑफ AP। अच्छा, ये nth टर्म को हम लोग लास्ट टर्म को कहते हैं, nth टर्म को हम लोग क्या कहते हैं, nth टर्म को ही हम लोग nth टर्म को ही लास्ट टर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, लास्ट टर्म। इस चीज को नोट करके रखिएगा। इसीलिए हम लोग an को हम लोग L से भी डिनोट करते हैं, an को हम लोग TN से भी डिनोट करते हैं। तो आप लोग जहाँ कंफर्ट है उसी के अकॉर्डिंग, जिस बुक में जैसे एनसीईआरटी में AN भी है और L भी है, तो आप लोग कोई भी को क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, किसी को भी कंसिडर कर ले। तो हम लोग इसका जो है फॉर्मूला क्या बना, ओवरऑल ये हो गया। इसको जो है बढ़िया से एक जगह कलेक्ट करके लिख देते हैं आप लोगों को। तो आप लोग समझ गए कि AN का जो nth टर्म ऑफ एन AP होता है उसका फॉर्मूला कैसे बनता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। ओवरऑल हमने क्या गेन किया, AN इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इक्वल्स टू इंटू डी। देखिए, अगर आप लोगों को क्वेश्चन एक्सरसाइज 5 बनाना है तो इस फॉर्मूला को तो याद होना ही है, क्योंकि ये फॉर्मूला बेस है। यही फॉर्मूला बेस पर आप लोगों का एक्सरसाइज 5.1 बन सकता है। ओके, इसको याद रखना पड़ेगा। इसी हम लोग AN को क्या कहते हैं, TN भी कहते हैं। TN इक्वल्स टू भी क्या लिखेंगे, बाकी इधर कॉन्स्ट इधर सेम चीज रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। n माइनस 1 इंटू डी भी कहते हैं। एक ही चीज है, हम लोग यहाँ और देख लिखेंगे। इसी को हमने क्या बोले, हम इस एनसीईआरटी में जो है, एनसीईआरटी में इसको L से भी डिनोट किया गया। तो हम लोग क्या लिखेंगे, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जिस बुक में जैसा हो वैसे हम लोग क्या कर लेंगे, कंसीडर कर लेंगे। एक बात ध्यान दीजिए, इसमें ओवरऑल कितने चीजें हैं, 1 2 3 4 वेरिएबल्स है। अगर किसी में इनमें से 4 में से किसी 3 का वैल्यूज दिया रहेगा तभी ना 4th का वैल्यू हम लोग क्या, मतलब जो इन 3 का वैल्यू पुट करके हम लोग 4th का वैल्यू मतलब इजीली क्या कर लेते हैं, गेन कर लेते हैं। तो इसी तरह सपोज कि मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, इफ टू फाइंड, डायरेक्ट लिखते हैं, फाइंड द 9th टर्म ऑफ दिस AP। AP क्या है, AP क्या है, 11 13 15
17। तो आप लोगों को क्या यहाँ दिए हुए 7 11 30 11 से स्टार्ट ही होगा। यहाँ जो ए जो हम लोग कंसिडर करेंगे ए क्या है 11 से लेंगे, ये नहीं कि हम लोग 1 से लेंगे, नहीं। यहाँ एपी के कहाँ से दिया गया 11 13 15 17। आप लोग को जैसे ही इस तरह का एपी दिया रहे तो आप लोग फौरन जो है सॉल्यूशन कर लेंगे। इसको क्या दिया हुआ ए दिया हुआ तो ए लिख लें। ए इक्वल टू कितना है 11। कॉमन डिफरेंस क्या होता है कि इस इनके बीच में क्या होगा डिफरेंस निकालेंगे। 13 माइनस 11 कर लें या 15 माइनस 13 कर लें तो इसको कोई, लेकिन इधर से नहीं करेंगे। हमेशा जब भी करेंगे जो नेक्स्ट टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म में हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, इस बात का हमेशा ध्यान दीजिएगा। तो डी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 13 माइनस 11 इक्वल्स टू 2 होगा। और आप लोगों को चेक करने की जरूरत नहीं है कि ये एपी में है कि नहीं। अगर क्वेश्चन कहा है कि ये एपी में है तो एपी है। अगर क्वेश्चन कहा एपी में है तो एपी में है, इसको चेक करने की जरूरत नहीं कि अगर यहाँ 2 हो रहा तो यहाँ हो रहा नहीं होगा। अगर यहाँ हुआ तो यहाँ हर जगह फॉलो करें, क्योंकि क्वेश्चन में भी कहा गया हमको ए मालूम हो गया डी मालूम हो गया, और जो है हमको ये कहा कि 9th टर्म, इसका मतलब एन का भी वैल्यू मालूम है। क्वेश्चन जो है क्या कहा एन का भी वैल्यू मालूम है, मतलब 9। इसका मतलब तीनों जो है वेरिएबल्स का वैल्यू अगर नोन हो जाए तो हम लोग 4th वेरिएबल नहीं निकालेंगे। हमारा ए मतलब जो 9th टर्म, इसका मतलब जो है A9 इक्वल टू कितना होगा A प्लस 8D। ये तो एक सबसे आसान मेथड है, A प्लस 8D ऐसे भी कैलकुलेट कर ले, या हम लोग क्या कर ले सकते हैं A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो उतना ही होगा, ऐसी बात नहीं अलग हो जाएगा। तो A प्लस 8D होगा, क्योंकि हम लोग 9 माइनस 1 करेंगे कितना होगा 8 ही होगा, 8D होगा। उसके बाद 11 प्लस 8 इंटू, अच्छा डी का वैल्यू कितना है 2 है। डी का वैल्यू जनरली दिया हुआ नहीं रहता, हम लोग उसको फाइंड कर खोजना पड़ता है कितना वैल्यू होगा इंटू 2 इक्वल्स टू 11 प्लस 8 टू जा 16। तो दोनों को क्या कर लेंगे आप 8 कर देंगे। 16 प्लस 6 प्लस 1 7 2 1 प्लस 1 2। तो जो है हमारा जो है 9th टर्म होगा वो क्या होगा 27 होगा। इस तरह से हम लोग क्या कर लेते हैं nth वैल्यू को हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो ये फॉर्मूले से अगर याद रहेंगे तब ना आप लोगों को जो है आसानी से आप लोग बना सकते हैं। फिर नेक्स्ट है एक फॉर्मूला और होता है कि सम ऑफ n टर्म्स। तो इसको जो है आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। आप लोगों को बिल्कुल एग्जांपल के साथ समझा चुके हैं। तो एक फॉर्मूला और यूज होगा सम ऑफ n टर्म्स। सम ऑफ n terms of an AP। सपोज किए कि AP में nth टर्म तक है और उन सभी टर्म्स का सम निकालना। सपोज किए कि कोई AP है, हम आपको पहले इजीली जो है समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वो नेचुरल नंबर से सपोज किए कि 1 है 1 2 3 4 5 6 तक है ना। तो इजीली हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले अगर नहीं जानते थे पी को हम लोग जोड़ते थे, ऐड करते थे 1 प्लस 2 3 3 प्लस 3 3 प्लस 3 6, इस तरह से हम लोग ऐड करते थे। अगर हम लोग एपी को जान ही गए हैं तो इसको हम लोग एपी का यूज करेंगे। हमारा देखो फर्स्ट टर्म में ए है और लास्ट टर्म में क्या है 6 है, और नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 1 2 3 4 5 6। हमारा जो है तीनों वैल्यू रहेगा तो हम लोग निकाल लेंगे। एक फॉर्मूला होता है जो इस फॉर्मूले में यूज होगा, उसका नाम है सम ऑफ n टर्म्स के लिए होता है SN कहते हैं। SN को ही हम लोग S भी कहते हैं। SN को क्या कहते हैं S के। तो S क्यों लिया गया मालूम, क्योंकि सम मतलब क्या होता है ऐड होता है। SN या S बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, इस फॉर्मूले को जो है हमेशा याद रखिएगा अगर आप लोगों को एक्सरसाइज 5.2 और 3 को सोल्व करना। ठीक, ये काफ़ी जो है वहाँ यूज होगा। इस देखिए यहाँ इस चीज़ का कुछ ऑपरेशन कर सकते हैं, यहाँ हो सकता है SN इक्वल्स टू, यहाँ ये भी हो सकता है n/2 इंटू, यहाँ क्या कर सकते हैं 2a, यहाँ देख रहे हैं n माइनस 1 इंटू डी कहीं था SN वाला में, सॉरी AN वाला में था। 2a को हम लोग a प्लस ए कर सकते हैं, 2a को a प्लस ए भी कर सकते हैं, a प्लस ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, मतलब बिग ब्रैकेट। यहाँ इस टर्म को देखिए तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या है an ही था, या लास्ट टर्म में हम लोग क्या करते हैं l ही करते हैं। इसीलिए इस फॉर्मूला को हम लोग क्या कर सकते हैं SN इक्वल्स टू n/2 इंटू
ए प्लस एल या टी एन, जो भी कहिए, ये भी कह सकते हैं। मतलब अगर आपको एन फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मालूम हो तो हम लोग यूजिंग यू ही निकाल सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ ये इस फॉर्मूले में किसका जरूरत नहीं पड़ेगा, डी का जरूरत नहीं पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस नहीं रहेगा फिर भी निकाल लेंगे। अगर कॉमन डिफरेंस है तो इसका यूज कर ले, फॉर्मूला नंबर 1 का। अगर फॉर्मूला डी का वैल्यू नहीं है, क्योंकि इसमें कौन सा वेरिएबल नहीं है, डी नहीं, इसमें कौन है, डी नहीं, लेकिन इसमें टी एन मालूम होना चाहिए। लास्ट टर्म मालूम हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, आप लोगों का पूरी तरीके से बन जाएगा। आप लोगों को पूरी तरीके से इंट्रोडक्शन जो है समझाने की कोशिश की गई है। आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 5.1 से सॉल्यूशन 1 by 1 जो है कंप्लीटली दे देंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, कीप वॉचिंग माय वीडियोस।